दोस्तों, लोगों को हार्ट संबंधित बहुत तरह की समस्याएं होती हैं। कहीं हार्ट में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा जम जाता है तो कहीं प्रॉपर तरीके से ब्लड नहीं जा पाता है हार्ट में, जिसकी वजह से हार्ट ठीक से काम नहीं कर पाता। और कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनमें एक समस्या और देखी जाती है कि उनका हार्ट का वाल्व खराब हो जाना, वाल्व काम ना कर पाना, जिसे रिगरगिटेशन कहा जाता है। तो आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि हार्ट किसे कहते हैं, हार्ट का काम क्या क्या होता है, हार्ट में वाल्व कितने लगे होते हैं और माइट्रल वाल्व रिगरगिटेशन किसे कहते हैं। साथ ही अगर ये माइट्रल वाल्व खराब हो जाता है, रिगरगिटेशन कंडीशन पे आ जाता है, तो इसका लक्षण क्या क्या होता है और कुछ ज़रूरी होम्योपैथ मेडिसिन के बारे में भी आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो से जुड़े रहिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रजत कुशवाहा, होम्योपैथ फिजिशियन एंड कंसल्टेंट प्रयागराज। दोस्तों, क्लिनिकल एक्सपीरियंस विद होम्योपैथ चैनल में आपका स्वागत है। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे सेहत से जुड़ी जानकारी हम आप तक लाते रहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि बंद मुट्ठी के आकार का होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हार्ट एक पंप की तरह काम करता है और इसका काम होता है कि शरीर में हर एक कोशिकाओं तक ब्लड को सप्लाई करना, खून पहुंचाना। जितनी हमारी कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, उसमें हार्ट का काम होता है कि हर जगह वहां पे ब्लड पहुंचाने का काम ये हार्ट करता है। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, जिसे राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल कहा जाता है। इसी 4 चैम्बर में 4 वाल्व भी लगे होते हैं, जिसे ट्राइकस्पिड वाल्व, माइट्रल वाल्व, पल्मोनरी वाल्व और एओर्टिक वाल्व भी कहा जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हार्ट में किस चैम्बर में कौन से वाल्व लगे हैं और वाल्व कैसे खुल और बंद हो रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसी वाल्व में खराबी के कारण ब्लड को एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर तक पहुंचाने में असमर्थ हो जाता है हार्ट, और ब्लड को बैक फ्लो फेंक देता है, जिसे ही रिगरगिटेशन ऑफ वाल्व कहा जाता है। अब यह जिस वाल्व के साथ होता है उसे उसका नाम पड़ जाता है, जैसे माइट्रल वाल्व रिगरगिटेशन, ट्राइकस्पिड वाल्व रिगरगिटेशन। तो कॉमनली माइट्रल वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व रिगरगिटेशन ही ज़्यादा देखने को मिलता है, ज़्यादा ये पेशेंट्स को देखने को ये समस्या मिलती है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं माइट्रल वाल्व रिगरगिटेशन के बारे में। तो माइट्रल वाल्व रिगरगिटेशन क्यों हो जाता है, इसका कारण क्या क्या होता है, चलिए उसके बारे में देखते हैं। माइट्रल वाल्व अगर आपका प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो इसका एक कारण हो सकता है कि यह जन्मजात भी आपको हो सकता है, जन्मजात जेनेटिक भी आपको यह कंडीशन हो सकती है। दूसरा कारण आता है कि हार्ट अटैक अगर आपका आ गया है, हार्ट अटैक होने के बाद भी कभी कभी वाल्व प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है, जिसकी वजह से माइट्रल वाल्व रिगरगिटेशन आपको देखा जा सकता है। तीसरा कंडीशन आता है अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, हाई बीपी रहने की वजह से भी वाल्व के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, उसमें भी आपको हाई बीपी के कारण भी वाल्व की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। फिर नेक्स्ट कारण आता है कि अगर आपको कोई भयंकर चोट लग गई है सीने पे, चेस्ट पे, जिसकी वजह से आपके वाल्व में ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिर नेक्स्ट कारण आता है एंडोकार्डाइटिस के कारण। एंडोकार्डाइटिस एक ऐसी समस्या होती है जो हार्ट की ऊपरी लेयर होती है, एंडोकार्डियम, उसमें स्वेलिंग हो जाती है, किसी तरह का संक्रमण हो जाता है, जिसकी वजह से भी वाल्व पे ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ और भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से माइट्रल वाल्व रिगरगिटेशन देखा जा सकता है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं, आपका माइट्रल वाल्व ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसके लक्षण क्या क्या होते हैं, कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपको वाल्व की प्रॉब्लम है, आपको हार्ट में ये समस्या हो चुकी है। तो सबसे पहला लक्षण आता है कि आपकी सांस फूलने लगेगी, आप प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पाएंगे, सांस लेने में आपको बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी। जब भी आप लेटेंगे तो सांस आपकी बहुत ज़्यादा फूलने लगेगी और आप प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पाएंगे, लेटने में ये समस्या आपको ज़्यादा होने लगेगी। दूसरी कंडीशन आती है कि ऑर्थोपनिया कंडीशन हो जाती है। ऑर्थोपनिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको खांसी कंटिन्यू आएगी, वो भी खांसी आपको लेटने पे बढ़ जाएगी। आप उठ के बैठेंगे उस समय आपको खांसी नहीं आएगी, जैसे ही आप लेटेंगे तुरंत आपको खांसी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कंडीशन भी आपको, हार्ट में अगर प्रॉब्लम है, वाल्व आपका काम नहीं कर रहा है, तो ये कंडीशन हो सकती है। तीसरा लक्षण आता है कि आपके हाथ पैर में सूजन आ जाएगी। आपके हाथ पैर में सूजन ऐसी रहेगी कि अगर आप
उंगली से अगर आप दबाते हैं तो वहाँ पे गड्ढा हो जाएगा, जिसे पिटिंग ओडीमा कहते हैं। तो ऐसी सूजन आपके हाथ पैर में देखने को मिल सकती है। फिर नेक्स्ट लक्षण आता है कि आपको सीने में एक भारीपन महसूस होगा, एक दर्द महसूस बना रहेगा। फिर नेक्स्ट लक्षण आता है कि थकान आपको बहुत ज़्यादा लग जाएगी। आप 1 से 2 कदम ही चलेंगे, आपको बहुत ज़्यादा थकान लगेगी, आप बहुत जल्दी आपकी शरीर थक जाएगी। तो ये लक्षण भी आपको हार्ट में अगर प्रॉब्लम है, वाल्व में इसको समस्या है, तो ये लक्षण हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट लक्षण आता है कि आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ चलने लगेगी, जिससे आपके सीने में एक भारीपन या एक दर्द आपको महसूस हो सकता है, जिसे एंजाइना कहा जाता है। अब अगर आपको हार्ट संबंधित समस्या है तो इसे आप जानेंगे कैसे कौन सी जांच करवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको 2D इको करवाना पड़ेगा। 2D इको के जरिए आप देख सकते हैं कि आपको हार्ट के किस चैम्बर में प्रॉब्लम है, किस वॉल में प्रॉब्लम है, या हार्ट में आपको क्या समस्या है। तो 2D इको आप करा सकते हैं। आप लिपिड प्रोफाइल चेक करा सकते हैं, इससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल आपको पता चल जाएगा। आप ब्लड की जांच करा सकते हैं, CBC, उससे आपका हीमोग्लोबिन या अन्य किसी तरह का आपको इन्फेक्शन तो नहीं है, ये आपको पता चल सकता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि ऐसी कौन सी होम्योपैथ मेडिसिन है जो कि अगर आपके हार्ट का वॉल्व प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए लिया जा सकता है। उस होम्योपैथ मेडिसिन से आपके वॉल्व को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है। तो सबसे पहले हमारी मेडिसिन आती है एडोनिस वर्नेलिस। जी हाँ दोस्तों, एडोनिस वर्नेलिस हार्ट की बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है हार्ट की, जो कि वाल्व में अगर आपको प्रॉब्लम है, माइट्रल वाल्व रिगर्गिटेशन आपको हो रहा है, प्रॉपर तरीके से वाल्व काम नहीं कर रहा है, बंद नहीं हो पा रहा है और ब्लड बैकफ्लो कर दे रहा है, तो उस कंडीशन को एडोनिस वर्नेलिस मेडिसिन यह धीरे धीरे नॉर्मल कर देती है और बहुत ही अच्छा इसका रिस्पॉन्स है। तो एडोनिस वर्नेलिस आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेना है और 10 से 15 बूंद दवा आधे कप पानी में मिक्स करके दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम ये मेडिसिन लेना है आपको। दूसरी हमारी होम्योपैथ मेडिसिन आती है एपोसाइनम। जी हाँ दोस्तों, एपोसाइनम आपको 200 पावर में लेना है और 5 बूंद दवा 1 चम्मच पानी में मिक्स करके दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम ये भी आपको मेडिसिन लेना है। एपोसाइनम मेडिसिन भी माइट्रल वाल्व रिगर्गिटेशन के लिए बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है और इसके साथ साथ आपके पैर में, हाथ में जो स्वेलिंग है, इस स्वेलिंग को भी ख़त्म करता है और आपका जो बहुत ज़्यादा बेचैनी बनी हुई है, थकान बनी हुई है, सीने में भारीपन जो लग रहा है, सांस फूल रही है, इसे भी यह धीरे धीरे ख़त्म करता है। तो एपोसाइनम मेडिसिन भी इसके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। थर्ड हमारी मेडिसिन आती है जो कि आपको एक कॉम्बिनेशन तैयार करना है, अर्जुना क्यू और क्रेटेगस क्यू। अर्जुना और क्रेटेगस दोनों मेडिसिन्स को मदर टिंचर फॉर्म में लेना है, दोनों को बराबर मात्रा में मिक्स करना है और आधे कप गुनगुने पानी में 10 से 15 बूंद दवा मिक्स करके आपको इसे भी दिन में 3 बार लेनी है। इस मेडिसिन को लेने से क्या रहेगा कि आपके हार्ट पे जो बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है वह नॉर्मल होगा, हार्ट आपका मजबूत बनेगा और बीपी आपका नॉर्मल होगा। किसी भी तरीके से अगर हार्ट की और भी कोई प्रॉब्लम बनी हुई है तो यह मेडिसिन उस चीज़ को नॉर्मल कर देगी। सांस जो आपकी फूल रही है हार्ट की वजह से वह नहीं होगी और इसके बाद फिर आप लगभग 1.5 से 2 महीने आप इस मेडिसिन को कंटिन्यू लीजिए। उसके बाद फिर से आप 2D को करा करके देख सकते हैं कि आपको कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है। उसके बाद फिर इस मेडिसिन को और आगे बढ़ाना है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। नमस्कार।